अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज सीखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ब, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब का मतलब है एडवर्ब को बनाना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम एडवर्ब जो है वो खुद बना सकें? तो जवाब है हाँ। इसको बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो सीखनी पड़ेंगी, कुछ असूल हैं जिसे हमको सीखना पड़ेगा। आमतौर से आप जानते हैं कि जो एडवर्ब है वो एल वाई के इजाफे से बनता है, जैसे स्ट्रांगली हम इसे लिख सकते हैं बाय एडिंग एल वाई। एल वाई एडिंग से हमारा जो एडवर्ब है वो बन सकता है। मिसाल के तौर पर देख लें, स्ट्रांगली, डेली। ये डेली असल में है ये वाला लफ्ज, डे के साथ ली लगा हुआ है, लेकिन वाई को हटाकर हम आई का इस्तेमाल करते हैं। या फिर जो है हमारा, जैसे स्ट्रांगली हमने यूज किया, जैसे हमने जो है वो डेली यूज किया, तो इसी तरह से हम कुछ और भी इजाफा कर सकते हैं, जैसे लविंगली। यहां ये तीन डिफरेंट लफ्ज हैं। यहां एक जगह पर आईएनजी फॉर्म यानी पार्टिसिपल के साथ ली लगा हुआ है, एक जगह डे यानी नाउन के साथ ली लगा हुआ है, और एक जगह एडजेक्टिव के साथ ली लगा हुआ है। तो इसके फिर तीन ही तरीके जो हैं वो निकलेंगे। पहला बाय एडिंग ली टू एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव्स के साथ अगर आप एल वाई लगाते हैं तो आप उसका जो है वो एडवर्ब बना सकते हैं। जैसे यहां पर एक लफ्ज हमने इस्तेमाल कर दिया है स्ट्रांगली। जब आप देखें मिसाल के तौर पर, स्लो जो है वो एक एडजेक्टिव है। इसी तरह से जो क्विक है वो भी एक एडजेक्टिव है। या फिर जो क्लेवर है वो भी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज है जो किसी नाउन की अच्छाई या बुराई को जाहिर कर रहा होता है। जब हम इनके साथ एल वाई का इजाफा करते हैं, जैसे स्लो के साथ किया स्लोली बन गया, क्विक के साथ किया क्विकली बन गया, क्लेवर के साथ किया क्लेवरली बन गया, तो हम एडवर्ब फॉर्म कर रहे हैं, यानी हम एडवर्ब बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? एडजेक्टिव्स के साथ एल वाई लगाकर। दूसरा तरीका है बाय एडिंग एल वाई टू नाउन्स। नाउन्स के साथ भी आप एल वाई का इजाफा करके इसको बना सकते हैं। जैसे मंथ एक नाउन है, जैसे वीक नाउन है, जैसे ईयर एक नाउन है। तो इन नाउन्स के साथ जब आप एल वाई का इजाफा करते हैं, जैसे मंथली, जैसे वीकली, जैसे ईयरली, तो फिर भी हमारा एडजेक्टिव जो है वो बन जाता है। इसी तरह से तीसरा तरीका किन लफ्जों के साथ यूज करते हैं हम एल वाई को? यहां पर पहली मिसाल मैंने दी थी जनरली एडजेक्टिव के साथ ली लगाने की, दूसरी दी थी नाउन के साथ ली लगाने की, और तीसरी दी थी आईएनजी फॉर्म के साथ। इसे हम कहते हैं पार्टिसिपल।
टू पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या है? यानी वर्ब के साथ आईएनजी लगी हुई फॉर्म। जैसे यहां पर हमने एक लफ्ज जो है वो इस्तेमाल कर लिया लविंगली, तो कुछ दूसरे लफ्ज जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं सरप्राइजिंगली। सरप्राइजिंग एक लफ्ज है, देखें। इसी तरह से हम जब इसके साथ ली लगा देंगे तो वो बन जाएगा सरप्राइजिंगली। इसी तरह से अकॉर्डिंग और लविंग को देख लें, पहले भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके साथ भी अगर हम ली का इजाफा करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो एडवर्ब बन जाता है। हमने ये तीनों तरीके असल में एल वाई लगाकर जो है वो कभी हम एडजेक्टिव के साथ लगा रहे हैं, कभी नाउन के साथ, तो कभी पार्टिसिपल के साथ। तो ये तीनों जो है वो इसी तरह से हैं। लेकिन कुछ और भी मेथड हैं, जैसे हम कुछ लेटर्स जो है वो ऐड करते हैं। बाय एडिंग अ लेटर, कोई सा भी लेटर हो सकता है। फर्ज किया हम जो है वो ए लेते हैं, बाय एडिंग अ लेटर ए, इससे भी हम जो है वो वर्ब को एडवर्ब बना सकते हैं। जैसे हमारे पास लफ्ज है लोन, तो अगर हम इसके साथ ए लगाते हैं तो ये अलोन बन जाता है हमारा एडवर्ब। जैसे साइड है, तो अगर हम इसके साथ में ए लगाते हैं तो लफ्ज जो है वो असाइड बन जाता है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ और भी एडवर्ब्स हैं। बाय एडिंग जो है वो हेयर, बाय एडिंग डिफरेंट लफ्ज या लेटर्स लगाकर हम अपना एडवर्ब जो है वो बना सकते हैं। जैसे ये हेयर के साथ हेयर आफ्टर, हेयर टू और हेयर विद। हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब यानी एडवर्ब को बनाना जो है वो ये डिफरेंट तरीके हैं। ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है हमारा एडवर्ब वो एल वाई के इजाफे से ही होता है। और इसके भी तीन मेथड है, कभी हम एडजेक्टिव के साथ लगा रहे हैं, कभी नाउन के साथ, तो कभी पार्टिसिपल के साथ। बात को हम कुछ वर्ड्स या कुछ लेटर्स जो है वो भी लगाकर उनके इजाफे के साथ भी एडवर्ब बनाते हैं। तो आज का लेसन जो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसको बनाने के लिए यानी एडवर्ब को बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए हम क्या क्या मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके सामने रहे। इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे इस पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।